वेलकम टू विजन जीएस। आज हम लोग चर्चा करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है, क्यों आजकल फिर चर्चा में है। अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन, जिस दिन संविधान दिवस था, उस दिन 80th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जो आपका गुजरात के केवड़िया ज़िले में हो रहा था, तो प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे। तो उस संबोधन के दौरान अपने पूरे संबोधन में उन्होंने वन इलेक्शन, आपका वन नेशन वन इलेक्शन पे जोर दिया था। तो आज हम लोग जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। तो हम लोग अगर इतिहास के थोड़ा सा पीछे जाए, अपने हिस्ट्री को देखें, तो आपका 1967 तक हमारे इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब कि जो सेंटर का जो इलेक्शन होता है लोकसभा का और विधानसभा का, दोनों का इलेक्शन साथ साथ होता था आज़ादी के बाद से। लेकिन 1968 से आपका क्या हुआ, 1968 से कुछ विधानसभाएं बीच में ही भंग हो गई थी, जिसके कारण हमारा साइमल्टेनियस इलेक्शन जो वो नहीं हो पाया। कभी लोकसभा का इलेक्शन पहले हो जा रहा था और अदर स्टेट्स का इस तरह से अलग अलग इलेक्शन होने लगा। लेकिन आजकल फिर जब एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स लोगों का जब संबोधन कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन आज देश की ज़रूरत है, इस पे चर्चा करने की ज़रूरत है। और ये अभी मतलब तुरंत अगर इम्प्लीमेंटेशन इसका हो जाए तो काफ़ी बढ़िया है। इस पे हमारा लॉ कमीशन ने भी पहले इस पे अपना अनुमति दे दिया है, नीति आयोग ने भी अपना इस पे अनुमति दिया है कि नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में होगा। अब ज़रूरत है अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करने का, उनका सहमति मतलब एक साथ करने का। तो हम लोग आज इस पे चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी जो मतलब ज़रूरत होगा वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए, इसमें वोटर लिस्ट क्या होगा, हमारा एक करने का ज़रूरत है। अभी क्या है, लोकसभा का वोटर लिस्ट अलग हो जाता है, विधानसभा का वोटर लिस्ट अलग हो जाता है, पंचायती राज का जो वोटिंग होता है उसका वोटर लिस्ट अलग है। तो हम सबसे जो मेन फ़ायदा होगा या करने की जो ज़रूरत होगा वो वोटर लिस्ट को एक करना होगा कि तीनों इलेक्शन जो लोकसभा, राज्य विधानसभा और पंचायती राज, इन तीनों का एक ही वोटर लिस्ट तैयार करना होगा। इसमें पैसा भी कम खर्चा होगा और एक लिस्ट तैयार होगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि एज अलग अलग होता था, लोकसभा के लिए अलग, विधानसभा के लिए या पंचायती राज के लिए अलग एज, लेकिन अब तो एज सबके लिए बराबर है, एबव 18+। तो इसलिए वोटर लिस्ट भी क्या है, एक हो सकता है। अब इसमें नीति आयोग का थोड़ा कहना है कि पंचायती राज का जो इलेक्शन होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर आता है, तो शायद ये वन नेशन वन इलेक्शन में पंचायती राज को इंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये तो अलग ये चर्चा का विषय है। अब हम लोग बात करेंगे इस पर। फिर एक और KYC एक क्या है, उसी संबोधन में प्रधानमंत्री एक KYC अभियान के बारे में बताए थे। एक KYC क्या है, ऐसे तो हम लोग KYC के बारे में जानते हैं, नो योर कस्टमर, जो बैंक वगैरह में होता है, लेकिन यहाँ पे KYC नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब युवाओं को एक तरह से इस अभियान के तरह अपने संविधान को जानने के लिए बताया गया है कि अपने संविधान को जानिए, समझिए कि हमारा संविधान क्या है। बहुत सारे लोग, हम लोग जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, शायद कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रति उतना ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। तो हम लोग को अब ज़रूरत है कि आखिर जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा, जब एक साथ लोकसभा, राज्य विधानसभा और पंचायती राज का जब इलेक्शन होगा, तो इसके लिए हमारे संविधान में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कुछ अमेंडमेंट्स उसमें करने की ज़रूरत है, तभी जाके ये इलेक्शन साइमल्टेनियस इलेक्शन पॉसिबल है। अब कौन कौन से वो लोग अमेंडमेंट करने का ज़रूरत है, कौन कौन से आर्टिकल में, जैसे आर्टिकल आपका 83(2) आपका जो आर्टिकल है, इसमें ये प्रावधान है कि हमारा जो ड्यूरेशन होता है लोकसभा का, विधानसभा का, वो 5 साल का होता है। तो इस आर्टिकल को भी बदलने का ज़रूरत होगा, कुछ इसमें जो भी चेंजेस लाना होगा। फिर हमारा आर्टिकल 85(2) है, ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। इसमें प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है कि वो किसी भी टाइम पे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, तो इसमें भी संशोधन का ज़रूरत होगा। फिर इसी तरीके से स्टेट से रिलेटेड हमारा जो आर्टिकल है 172(1) है। अब इसमें जो 174(2) जो है आपका, ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर था, यहाँ पे आपका गवर्नर के पास पावर है, पावर ऑफ गवर्नर टू डिसॉल्व द, वो विधानसभा का कभी भी वो डिसॉल्व कर सकता है।
और फिर हमारा एक और जो आर्टिकल है आर्टिकल 356, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आर्टिकल 356 ए प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि कभी भी जब किसी भी स्टेट में अगर वहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था है अगर वो ख़राब हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर, तो वहाँ का पूरा लेजिस्लेटिव पावर एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है। तो इस पे भी हम लोग को कुछ इसमें भी बदलाव करने का ज़रूरत है। और साथ ही साथ RPA एक्ट जो है हमारा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो इसके तहत भी ये जो RPA एक्ट 1950-51 इसमें भी कुछ संशोधन का ज़रूरत है, तभी जाके हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो एक कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग मतलब इसको कर सकेंगे। तो ये हम लोग कुछ अमेंडमेंट्स देखें कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका बेनिफिट्स क्या है, कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो क्या फ़ायदे होंगे। अब इसका दोनों है, लाभ भी है हानि भी है। तो पहले हम लोग कुछ बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका बेनिफिट्स क्या है। जो सबसे पहला जो बेनिफिट्स होगा वो डेवलपमेंट को लेके, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसके ऊपर चर्चा किया था। उन्होंने बताया था कि बार बार इलेक्शन होने के कारण हमारे देश में हर साल कोई ना कोई इलेक्शन होते रहता है। जैसे अभी 2019 की हम लोग चर्चा करें तो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। इस साल हमारे यहाँ ये बिहार में इलेक्शन हुआ है स्टेट असेंबली का। फिर अगले साल बिहार में अभी पंचायत का इलेक्शन होने वाला है, पंचायती राज का, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा। तो हर साल मतलब इलेक्शन होते रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक आचार संहिता लागू किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है इलेक्शन के कुछ दिन पहले, तो जितना जो डेवलपमेंट वर्क होता है स्टेट में या अपने जो भी रीजन्स में गवर्नमेंट का, वो सारा डेवलपमेंट वर्क रुक जाता है। तो ये सबसे बड़ा समस्या है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो इसका बेनिफिट्स यही होगा कि अगर एक बार ये इलेक्शन हो जाएगा साइमल्टेनियस इलेक्शन, साथ साथ दोनों सारे इलेक्शन, तो बार बार ये हर साल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का समस्या नहीं होगा, तो जिससे हमारा डेवलपमेंट वर्क आसानी से एक फ्लो में चलते हुए रहेगा। फिर हमारा क्या है कि अब बार बार इलेक्शन के कारण जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने प्रचार प्रसार में, अपने प्रचार अभियान में लगे हुए रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनका ध्यान सामाजिक कल्याण के तरफ, समाज के तरफ, लोगों के तरफ नहीं जा पाता है, और वो अपने चुनाव में, अपने चुनाव जीतने के ऊपर सारा ध्यान उनका केंद्रित रहता है। तो ये आपका एक फ़ायदा होगा कि अब एक बार इलेक्शन हो जाएगा, सारे पार्टीज जो होंगे अपना सब ध्यान अब कहाँ, जनता के तरफ लगाएंगे। फिर और उसके बाद भी सारे मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। फिर जितने भी जब हर साल इलेक्शन होता है हमारा, तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन ड्यूटीज़ में आपका पारा मिलिट्री फोर्स हो गया, जैसे CRPF, SSB, ये सबको इलेक्शन ड्यूटी में दिया जाता है इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। फिर हमारे जो टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जितने टीचर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सभी लोगों का ड्यूटी हो जाता है इलेक्शन ड्यूटी में। अब जिसके कारण बहुत सारा, जैसे इलेक्शन के कारण जो स्कूल्स होता है, ज़्यादातर जो बूथ जो होता है वो इलेक्शन बूथ स्कूल में होता है। अब स्कूल बंद होता है, जितने जो उसके टीचर्स होते हैं इलेक्शन ड्यूटी में होते हैं वो पूरे महीने, तो हमारा जो शैक्षणिक जो कार्य होता है, जो एजुकेशनल जो वर्क्स जो वो सब बंद होता है। तो और जो हमारे पारा मिलिट्री फोर्स हैं, अब वो लोग इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए रहते हैं, तो उसका भी अलग खर्चा, वो मतलब उनका वर्क कोई और है, सिक्योरिटी का है देश में इंटरनल, तो वो देखना है, लेकिन इलेक्शन के कारण उनको इलेक्शन ड्यूटी में जाना पड़ता है। तो ये सब बेनिफिट्स होगा कि अगर ये सब सारा चीज़ अगर एक बार में हो जाएगा तो हम लोगों को बार बार जो टीचर्स का जो छुट्टी होता है, पारा मिलिट्री फोर्स का, ये सब समस्या खत्म हो जाएगा। और लास्टली जो सबसे होगा कि करप्शन आपका कुछ कम होगा। करप्शन कैसे कम होगा कि हर साल इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ड्यू टू द इलेक्टोरल कंपटीशन के कारण बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो ये सब करप्शन थोड़ा वहाँ पे कम होगा आपका। फिर अब ये सब तो आपका बेनिफिट्स है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कुछ लोगों का कुछ इसके बारे में उनका हानि भी बताते हैं कि क्या इससे नुकसान भी है। जो सबसे ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा वो जो रिसर्चर लोग हैं, जो सोशल रिसर्चर, उनका कहना है कि ये जो वन इलेक्शन वन नेशन के कारण क्या होगा, नेशनल पार्टी वर्सेस रीजनल पार्टीज में काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटीज आ जाएगा, कि इसमें फ़ायदा जो होगा केवल नेशनल पार्टीज को होगा और नुकसान ज़्यादातर जो वर्चस्व है रीजनल पार्टी का वो कम हो जाएगा। वर्चस्व किसका बढ़ेगा? नेशनल पार्टी का बढ़ेगा।
तो रीजनल पार्टी लोग तैयार नहीं है, जितने जो हर राज्य के जो क्षेत्रीय जो पार्टी हैं। जैसा हम लोग देखते हैं, जैसे अभी हर स्टेट में अगर लोकसभा का जो चुनाव होता है उसका नतीजा कुछ और होता है, और अगर विधानसभा का अगर चुनाव होता है उसका नतीजा कुछ और होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर बिहार का देखें तो बिहार में जैसे 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, तो उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल पार्टी है उसको सबसे ज़्यादा वोट मिला था, रीजनल पार्टी को उतना ज़्यादा वोट नहीं मिला था। लेकिन अगर अभी विधानसभा का अगर इलेक्शन देखते हैं तो विधानसभा का जैसे अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है तो सबसे ज़्यादा सीट आरजेडी को आया है, जो एक तरह से स्टेट पार्टी है। तो यहाँ पे नेशनल पार्टी को आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, तो नुकसान ये है कि रीजनल पार्टी का वर्चस्व कम जाएगा। फिर ईवीएम मशीन को लेकर समस्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, अब उसमें समस्या आएगा कि एक से ज़्यादा वोटिंग मशीन को लगाना पड़ेगा। जब एक साथ सारे चुनाव होंगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाएगा आपका, तो ये दिक्कत होगा। फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आपका सोशल वेलफेयर, ये भी आपका समस्या है कि जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सोशल वेलफेयर, अब चुनाव एक बार हो जाएंगे उसके बाद फिर 5 साल बाद ही टोटल सारे चुनाव, ऐसे क्या होता है हर साल चुनाव होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का थोड़ा सा ध्यान सामाजिक कल्याण के ऊपर भी रहता है, समाज के बारे में वो सोचता है कि नहीं चुनाव आने वाला है तो फिर से काम करना है। अब ऐसे क्या होगा कि वो लोग थोड़ा आराम से बैठ जाएगा, बोलेगा कि ठीक है अब चुनाव फिर अब बाद में होगा। तो ये सब कुछ ड्रॉबैक्स हैं आपके। तो वन नेशन वन इलेक्शन अपने आप में बहुत ज़रूरत है, अभी इसको लागू करना मतलब ज़रूरत ही है, क्योंकि बेनिफिट्स इसका ज़्यादा है, ड्रॉबैक्स भी है लेकिन बेनिफिट्स आपका ज़्यादा है। करप्शन ये सब कम होगा, डेवलपमेंट वर्क ज़्यादा होगा, और ये अपने आप में एक तरह का सबसे एक बिगेस्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होगा, जो हमारे चुनाव पद्धति को, हमारे इलेक्शन सिस्टम को ये मजबूत बनाएगा। और इससे हमारा जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी है, वो और बढ़िया से इस्टेब्लिश होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वन नेशन वन इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।